नमस्कार। आई निमेश टबराल वेलकम यू ऑल टू एसएफ क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फंक्शंस का जो टॉपिक है हमारे रिलेशंस एंड फंक्शंस में। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में रिलेशंस के बारे में पूरा पढ़ लिया था। रिलेशंस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के रिलेशंस क्या होते हैं, फिर अलग अलग रिलेशंस को कैसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करें, ठीक है। तो वो सब हम करके आ चुके हैं। अब हम फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो फंक्शन के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन वगैरह वगैरह, इन सब की बात करने से पहले हम जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि फंक्शन रियलिटी में फंक्शन होता क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको एक रिकैपिचुलेट करवाऊंगा सारी चीजें जो भी आपने पहले पढ़ी है। देखिए, आपने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है, यहाँ एक सेट होगा ए जिसपे हमारे वो होंगे कुछ भी एलिमेंट्स, मान लो ए बी सी डी, और बी एक सेट होगा जिसपे अलग अलग एलिमेंट्स होंगे ई एफ जी एच ऐसे करके। तो यहां से आप कोई भी मैपिंग बनाओगे तो ये इसे क्या कहा जाता था, रिलेशन कहा जाता था। तो रिलेशन हमारा यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, ए कॉमा बी एंड बी, ए कॉमा बी नहीं, ए कॉमा ई एंड बी कॉमा एफ, ऐसा हमारा यहाँ पे रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो इसको हम रिलेशन बोल देते हैं कि ये हमारा ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जरूरी नहीं होता था कि ए के सारे एलिमेंट्स क्या हों, रिलेटेड हों बी के किसी भी एलिमेंट्स के साथ, ऐसा होता था। बट फंक्शन में इतना सा डिफरेंस ये आ जाता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, सेट ए के एलिमेंट्स, जहां से मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट्स क्या हो, हमारे को डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कैसे भी रिलेटेड हो। ये सी इधर रिलेटेड हो जाए, ये सी एक और बार तो रिलेटेड नहीं होगा, ये डी इधर रिलेटेड हो जाए। तो अब देखो क्या हो रहा है कि हमारे जो ए डोमेन के सारे एलिमेंट्स है ना, क्या है, रिलेटेड है कोई भी एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ बी। तो इस पे क्या हो जाता है कि जो अब हमारा जो रिलेशन बनता है ना, ये बनता है हमारा फंक्शन, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि ए के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए अंडर दैट रिलेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। इस पे दूसरी चीज ये आती है कि मान लो अगर कोई इस सेट का जो एलिमेंट है अगर ऐसा हो जाता, सी रिलेटेड होता इससे भी और सी रिलेटेड होता जी से भी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सी जी से भी रिलेटेड है और सी एच से भी रिलेटेड है। तो ये रिलेशन क्या होता, ये फंक्शन नहीं कहलाया जाता। तो पहली बात तो हमारा फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो डोमेन है, जो हमारा सेट ए है जहां से रिलेशन जा रहा है, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए किसी भी एलिमेंट ऑफ बी से, ठीक है, ये बोलता है। दूसरा क्या बोलता है कि सेट ए के एलिमेंट्स जो है ना, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं बी के, एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो वो फंक्शन नहीं बोला जाएगा। फंक्शन तभी बोला जाएगा जब सेट ए के जो एलिमेंट्स है ना, वो एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है हमारे सेट बी में। जैसे ये अब यहाँ पे मैं क्या कर दिया था, सी जी से भी रिलेटेड था, सी एच से भी रिलेटेड था, तो ये नहीं हो पाएगा। हमारा जो इमेज होती है वो एक ही इमेज हो सकती है हमारे एलिमेंट की, एक के एलिमेंट की, तो इसीलिए ये हमारा रिलेशन नहीं कहा जाएगा। अब मैं क्या करूं, यहां से ये वाले जो वो है हटा दूं। तो अब देखेंगे आप, अब ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन बन सकता है क्योंकि इसमें क्या आ गए, यहाँ पे हमारे कैसे एलिमेंट्स आ गए हैं, सी कॉमा एच एंड डी कॉमा जी। तो अब देखो ये जो रिलेशन है ना, ये फंक्शन की सारी पूरी डेफिनेशन को फुलफिल करता है कि जो हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सबसे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए हमारे सेट बी के। और साथ ही साथ ये वो वाली डेफिनेशन भी पूरी करता है कि हर एक एलिमेंट सेट ए का सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑफ सेट बी के से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे देखो ए सिर्फ ई के साथ रिलेटेड है, बी सिर्फ एफ के साथ रिलेटेड है, सी सिर्फ एच के साथ रिलेटेड है, डी सिर्फ जी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है, फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है। तो पहले मैं क्या करता हूँ,
फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम और थोड़ा सा फंक्शन को और डीप उसमें समझेंगे ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। अ रिलेशन फ्रॉम a non-empty set A to a non-empty set B, that is, ठीक है। इसे अब देखो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F such that from A to B is said to be a function if फर्स्ट हमारी को आएगी there exist for every A belongs to A, there exists B belongs to B। अगर ये हो जाता है कि for ये every होता है, ठीक है, for every A belongs to A there exists B belongs to E, मतलब कि such that A, B belongs to F। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हर एक A के लिए, हमारे सेट A में, मतलब कि सेट A के एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता हो क्या, एक B फ्रॉम B, मतलब कि दूसरे वाले सेट से कोई B एग्जिस्ट करता हो, कोई भी एलिमेंट क्या हो जिससे कि A और B क्या है, रिलेटेड है अंडर द रिलेशन F। ठीक है, अभी के लिए रिलेशन ही बोल रहा हूं मैं। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन बोलती है, जो मैंने आपको बताया कि हर एक सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए किसी भी एलिमेंट ऑफ बी से। ये हुआ पहली डेफिनेशन। सेकंड, इफ A, C belongs to F and A, B बोलते हैं पहले, B belongs to F and A, C belongs to F, this implies B is equals to C। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमारा जो A है, A जो एलिमेंट है वो B से भी रिलेटेड है और जो A है वो C से भी रिलेटेड है, मतलब कि A की दो इमेजेस हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो B और C होने चाहिए ना, वो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि A एक से ज्यादा इमेज नहीं ले सकता हमारे रिलेशन F के अंडर। तो जैसे ये हो जाएगा तो हम F को क्या बोल देंगे, ये एक फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा और फंक्शन के बारे में वो करता हूँ। जैसे आप मान लीजिए एक मशीन आपने बनाई, ठीक है, मशीन बनाई, आपने क्या किया, यहाँ से कुछ इनपुट डाला और यहाँ से कुछ आउटपुट आता है। तो अगर क्या होता है कि यहाँ पे सेम आउटपुट डाल के हर बार अलग अलग चीजें निकलती हैं, जैसे हम पकोड़ों की बात कर लेते हैं। पकोड़े मेरे को ज्यादा अभी याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं, बट फिर भी हमने क्या किया, आलू की पकोड़े बनाने वाली मशीन हमने बनाई। ठीक है, हमने यहाँ से एक आलू की वो डाली, आलू डाला और यहाँ से आलू के पकोड़े निकले। मुझे बताइए कभी ऐसा होगा कि हमने यहाँ से कोई प्याज डाला और प्याज से एक बार आलू के पकोड़े निकल गए, प्याज से ही एक बार प्याज के पकोड़े निकल गए। सेम चीज आपको दो आउटपुट नहीं दे पाएगी। ऐसा होता है ना, कि एक ही चीज को डाल के आपका दो अलग अलग चीजें नहीं निकल सकती। तो फंक्शन भी यही कहता है कि अगर आपने कोई इनपुट पर्टिकुलर एलिमेंट लिया, पिक किया आपने, किससे, ए सेट से आपने कोई एक एलिमेंट पिक किया, तो वो दो अलग अलग आउटपुट आपको नहीं दे सकता। तो जब तभी वो जो रिलेशन है F, वो फंक्शन तभी कहलाया जाएगा जब हमारा जो सेट A का जो एक एलिमेंट है ना, वो फंक्शन में जाते ही क्या करता है, एक यूनिक इमेज देता है या फिर यूनिक आउटपुट देता है, जो कि क्या हो, किसी से भी, मतलब कि वो उसके अलावा कोई और चीज ना दे, मतलब कि जो एलिमेंट है वो इनपुट होके किसी और के अलावा, एक पर्टिकुलर आउटपुट के अलावा दूसरा कोई आउटपुट ना दे। ठीक है, तो ये चीज हमारा फंक्शन बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है कि हर एक जो, मतलब मान लो कि यहाँ से अगर पकोड़ों वाले मशीन की बात कर रहे थे, तो कोई भी हमने सब्जी उसके अंदर डाली तो यहाँ से उसका पकोड़ा बनके निकलना ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई सब्जी डाली और वहां से कुछ निकला नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये
इनपुट तो जा रहा है पर आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इनपुट जाएगा तो आउटपुट भी वहां पे होना चाहिए, और हर एक इनपुट के लिए आउटपुट मिलना चाहिए। जो भी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए कोई ना कोई वहां पे एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो उसका आउटपुट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कहता है, तो आप इसको नोट कर लेना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम वन वन फंक्शन की बात करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन में आते हैं हम। तो सबसे पहले आता है, फर्स्ट आता है वन वन फंक्शन। तो देखिए वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिया था वन, उसी से लेके दिखाता हूं आपको। ए और बी यहाँ पे है, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो ये है हमारा वन वन फंक्शन। क्या बोलता है कि हर एक जो एलिमेंट है ना वो एक यूनिक इमेज से रिलेटेड होना चाहिए हमारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से। ऐसा कैसे होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो बी है ना उसको भी क्या करवा दूं, बी को भी मैं डी से रिलेट करवा दूं। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे ए और बी क्या है, दोनों सेम एलिमेंट्स से ही रिलेटेड है, या फिर ए और बी की सेम इमेज है। आपको समझ में आ रहा होगा इमेज का मतलब क्या होता है, मैं बार बार इमेज शब्द का यूज कर रहा हूँ। इमेज का मतलब होता है कि ए, यहाँ पे जो ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं उन वो जिन एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं बी सेट के, उनको उन एलिमेंट्स को हम इमेज बोलते हैं हमारे सेट ए के एलिमेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ए और बी की सेम इमेज डी आ रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसको हम वन वन फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट की इमेज जो होनी चाहिए ना वो यूनिक होनी चाहिए, वो किसी और की इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ए डी की वो बन गया है, मतलब डी ए की इमेज बन गया है, तो डी किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं बन सकता, फिर इस बी को किसी और एलिमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो बी सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अगर क्या है, हर डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये ई बी किसी और एलिमेंट की इमेज, डी बी किसी और एलिमेंट की इमेज, एफ बी किसी और एलिमेंट की इमेज, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो फिर मैं इसको पहले हटा देता हूं यहां से। फंक्शन f from a to b is said to be one one और इंजेक्शन। ठीक है, इसको इंजेक्टिव या इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं या डायरेक्टली आप इंजेक्शन बोल सकते हो। इंजेक्शन में आपको आगे फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, जब इंजेक्टिव बोलोगे तो इंजेक्टिव्स के साथ फंक्शन भी लगाना पड़ेगा। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन इफ all the elements of A have different images in B। ठीक है, तो क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट की जो इमेज होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए हमारे बी में। तो दिस इंप्लाइज अगर एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी अगर है, मतलब कि एक इमेज ए की इमेज इज नॉट इक्वल्स टू बी की इमेज है, तो दिस इंप्लाइज ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ये होता है। और अगर ये बोलता है कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए कि अगर a नॉट इक्वल्स टू b होता है तो दिस इंप्लाइज एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बी। ठीक है, ये होना चाहिए। दिस फर्दर इंप्लाइज, ये इंप्लाइज इंप्लाइड बाय कि एफ ए अगर एफ बी के, मतलब मान लो कोई दो एलिमेंट्स के जो इमेजेस है ना वो सेम आ रही है आपके उसमें,
आपने देखा कि यार कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट पुट करके सेम इमेज आ रही है, तो इससे हमें पता लगेगा दिस इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय कि जो ए होगा वो भी क्या होगा, बी के इक्वल आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो फंक्शन एफ होगा वो हमारा 1 1 कहलाया जाएगा। तो अब किसी भी फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव करना है हम वो देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, हर बार आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स लोगे, यहाँ पे a और b ले रखे हैं, या x1 और x2 ले लेना, और fx1 और fx2 को इक्वल पुट करना, और इक्वल पुट करते ही क्या करोगे, फिर फंक्शन की जो डेफिनेशन के हिसाब से, जैसे मान लो फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कोई फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, फिर इस एलिमेंट को x1 को या a को आप x की जगह पुट करोगे a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस 4, और देखोगे अगर आपको a इज इक्वल्स टू b मिल जाता है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और अगर a इज इक्वल्स टू b ना मिलके कुछ और वैल्यूज मिल रही हैं कि a इक्वल्स टू प्लस माइनस b, कुछ भी b प्लस 2 या ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल है f फ्रॉम r टू r और fx इज इक्वल्स टू क्या है, x क्यूब प्लस 2। ये हमारा फंक्शन गिवन है हमें कि फंक्शन कहां से कहां पे, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स पे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका डोमेन है वो भी रियल नंबर्स है और रेंज है वो भी रियल नंबर्स, या को डोमेन भी रियल नंबर्स है। और फंक्शन का वो क्या है, fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, हम बोलेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट, हमने बोला कि x1 और x2 क्या करते हैं, डोमेन के r को बिलोंग करते हैं, सच दैट कि fx1 इज इक्वल्स टू क्या है, fx2। अब क्या करोगे, इस नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या करोगे, fx की जो डेफिनेशन है ना x क्यूब प्लस 2 वो यहाँ पे पुट करोगे, बट x की जगह पे क्या आ जाएगा, x1। तो जैसे ये किया, x1 का क्यूब प्लस 2 इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे 2 से 2 कैंसिल, x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब आ जाएगा। और अगर दोनों के क्यूब इक्वल है तो खुद x1 और x2 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें तो प्लस माइनस वाली भी कोई दिक्कत नहीं होती। वो एक्स स्क्वायर जो स्क्वायरिंग वाले में होता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग हो जाएगा, वो वाला दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि क्यूब में साइन कभी चेंज होता नहीं है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे मिला तो जैसे इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, f इज 1 1। तो जैसे ही हमें ये मिल गया x1 इज इक्वल टू x2, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो हमारा f है वो 1 1 होने वाला है। और एक एग्जांपल मैं उसका देता हूँ कि जो 1 1 नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाला मैं बना देता हूँ ऐसा कुछ, f फ्रॉम z टू z such that fx is equals to कैसा है, x स्क्वायर प्लस 2। ये बना दिया मैंने। अब यहाँ पे फिर से क्या करोगे, लेट x1 x2 belongs to r, ठीक है। तो इस सच दैट इसको हम फिर क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लगाएंगे तो x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, या x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x1 की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस x2 और एक माइनस x2। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ कि f ऑफ प्लस 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 8 6, है ना, ये हो जाता है। फिर अगर आप लिखोगे f माइनस 2, f ऑफ माइनस 2 लिखोगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर फिर से 6 आ जाएगा। तो देखो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे डोमेन के, प्लस 2 और माइनस 2, उनके लिए क्या हो रहा है,
सेम इमेज आ रही है, इसकी भी 6 आ रही है, उसकी भी 6 आ रही है, इसीलिए क्या है ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हो पाएगा। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको 1 1 फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या बोलता है 1 1 फंक्शन। तो आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं उस पर बताता हूँ कि मैनी वन का मतलब क्या होता है। अब देखो 1 1 जो हमारा क्या था, फंक्शन था, आपने उसकी डेफिनेशन देखी। अगर उसका उल्टा हो जाए, जैसे यहाँ पे जो हमने x² + 2 वाले फंक्शन का एग्जांपल लिया, वहां पे क्या आ रहा था कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही थी। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है हम उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, जहां पे क्या हो, दो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए सेम इमेज एग्जिस्ट करती हो इन बी। तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको प्रूफ वगैरह भी करने की कोई जरूरत नहीं होती। बस आपको उसको 1 1 ना दिखाना है, मतलब कि आपने अगर किसी फंक्शन को 1 1 डिसप्रूव कर दिया कि ये 1 1 नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट वाले फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन f from a to b is said to be onto or surjection। ठीक है, इसे surjection भी बोलते हैं। if every element of b, मतलब b की सारी जो वो है एलिमेंट है, is a f image of any element of n ज्यादा बेटर है, of an element of a। ये बोलता है हमारा और the range of a is the codomain b itself। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक फंक्शन, अ फंक्शन f from a to b is said to be onto या फिर सर्जेक्शन, और इसे सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन भी बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b, मतलब b के जो जितने भी एलिमेंट्स है ना, सब क्या होने चाहिए, f इमेज का मतलब क्या है, इमेज होने चाहिए अंडर द फंक्शन f ऑफ एन एलिमेंट ऑफ a, मतलब कि a के एलिमेंट्स का कोई ना कोई एलिमेंट का इमेज होनी चाहिए हमारे b के एलिमेंट्स। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि द रेंज ऑफ a, मतलब कि रेंज क्या होता है, जहां पे मतलब कि a के एलिमेंट्स की जो इमेज जा रही है, उन सारे जो जितनी भी सारी इमेज बन रही है ना a की, वो सारे का जो सेट होगा उसको हम रेंज बोलते हैं ऑफ a। तो रेंज क्या होनी चाहिए, वो इक्वल टू होनी चाहिए कोडोमेन b के बराबर ही। ठीक है, जो रेंज ऐसा होता है ना, ये a है, a b c d, फिर b है E F G H I ऐसे करके B। अगर यहाँ पे क्या हो कि ऐसे करके हमारे फंक्शंस के वो बने हो, रिलेशन जैसे बने हो हमारे, तो अगर B पे क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, इमेज है हमारे A के एलिमेंट्स की, बट क्या है यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया है। तो ये इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी रेंज होती है नॉट इक्वल टू कोडोमेन होती है, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जो कि किसी की भी इमेज नहीं है ए के अंदर। तो ऐसे हमारे ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू नहीं बोल सकते। पर क्या करें, अगर हम यहाँ पे एक और ले आए, जे से हमने क्या कर दिया, आई को जोड़ दिया, तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा बी के अंदर नहीं बचा जो क्या हो, रिलेटेड ना हो
ए के एलिमेंट्स के साथ। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं जिसमें क्या हो कि बी के सारे एलिमेंट्स यूज हो जाएं एज इमेजेस ऑफ ए। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, जहां पे क्या होता है रेंज इज इक्वल्स टू बन जाती है हमारे कोडोमेन के। तो ये फंक्शन होते हैं हमारे सर्जेक्टिव फंक्शंस या सर्जेक्शन या ऑन टू भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद इसका जो वो होता है अपोजिट होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि इससे पहले जो एग्जांपल दिखाया कि आई हमारा खाली छूट रहा था, आई किसी की इमेज नहीं था, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन जहां पे हमारा रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी वो करने का तरीका है, प्रूफ करने का तरीका होता है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमें फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना होता है तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक y है हमारा बिलोंग्स टू b सच दैट जो fx है वो इक्वल्स टू है किसके, y के। और जैसे हमने ये लिखा हम क्या करेंगे, fx की वो पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। हम मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे कर दें x क्यूब प्लस 2, हमने यही हम लिया था पिछले वाला फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूं मैं, लेट f फ्रॉम r to r such that fx is equals to क्या होगा x क्यूब प्लस 2। ये मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। हमने बोला कि लेट y बिलोंग्स टू b, यहाँ पे b भी लिखना था, यहाँ पे r लिखेंगे। y बिलोंग्स टू r मतलब कोडोमेन वाला r है, ठीक है, such that fx is equals to y। फिर हमने क्या किया, fx की वैल्यू जो थी यहाँ पे पुट की, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब कि x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। तो यहाँ पे आएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू y माइनस 2, x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 का होल 1/3। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है y की जिसके लिए x एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे क्या होता अगर यहाँ पे 2y अपॉन y माइनस 1 ऐसा कुछ आ जाता, तो क्या होता है यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा y की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये समथिंग अपॉन 0 वाली फॉर्म हो जाएगी। और समथिंग अपॉन 0 वाली फॉर्म क्या होती है, इज अनडिफाइंड। तो अगर x अनडिफाइंड आ जाता है तब तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। और अगर y की कोई भी वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड नहीं आ रहा है तो तब ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन माना जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे, मैं y की वैल्यू रियल नंबर्स के उसमें कुछ भी रख सकता हूँ, है ना, कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, x की कोई ना कोई वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। जैसे अब देखो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। हमने दूसरा वाला एग्जांपल क्या लिया था, लेट हमने यहाँ पे f फ्रॉम z टू z fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे लिया था हमने। और हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब डोमेन इसका कोडोमेन देखना। यहाँ पे आप x की वैल्यू z में, मतलब कि इंटीजर्स में कुछ भी रख सकते हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, जो आपको वैल्यू चाहे वो यहाँ पे पुट करोगे, fx की वैल्यू हमें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और वो भी कैसी मिलेगी, इंटीजर वाली वैल्यू मिलेगी, है ना। किसी चीज का भी किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आएगा, और उसमें कुछ 2 ऐड कर दोगे तो भी वो इंटीजर ही रहेगा। बट मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या ये इसकी वैल्यू 2 से छोटी हो सकती है क्या? देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है ना। अब मैं 0 से नीचे जाता हूँ, 0 से नीचे -1 गया, -1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। -2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आएगा 4 प्लस 2 6 आ रहा है। तो आप देखोगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 2 है, और 2 से कभी नीचे जाता ही नहीं है ये। तो मुझे बताइए कि z में तो क्या होता है, z में होते हैं हमारे -3 डॉट 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 और -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। पर जो ये fx जो वैल्यू ले रहा है ना, खुद वो कर रहा है, तो सिर्फ क्या है 2 3 6 और आगे बढ़ते रहोगे आप, 2 3 6 8 7 8 9 10 जो भी आ रही है, जो भी आगे जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सब कुछ ये वैल्यूज को अज्यूम तो कर रहा है, बट
नेगेटिव वैल्यूज और 1 0 -1 -2 वाली वैल्यूज को क्या कर रहा है, ये अज्यूम ही नहीं कर रहा है। तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब यहां से लेके माइनस इन्फिनिटी तक इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, जिनके लिए कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हमारे इस वाले जेल में, जो कि इनकी इमेज बने, है ना। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, ये हमारा एक ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट की इमेज मिल जाएगी। चलिए अब देखिए, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है ना, इफ अ फंक्शन f is both 1 1 and on 2। अब 1 1 and on 2 मतलब 1 1 होता है इंजेक्टिव फंक्शन, जिसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी वो होते हैं इमेजेस होती हैं वो यूनिक होती है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो वो वाला 1 1 था। और ऑन टू का मतलब हो गया कि हमारे कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इमेजेस होंगे सेट हमारे ए वाले के लिए। तो ऐसा अगर हो जाए 1 1 और 2 दोनों हो जाए, देन द फंक्शन is known as बाइजेक्शन। बाइजेक्शन भी बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हम फंक्शन को हम बाइजेक्शन बोलेंगे। और अब क्वेश्चंस आपके इसी पे बेस्ड आने वाले हैं एग्जाम, मतलब किताब में। तो देखिए पहला हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि शो दैट द फंक्शन f from r to r defined by fx is equals to 1 by x is 1 1 and on to where r is the set of all non-zero real numbers r star, ठीक है, and is the true। देखो उससे बोला है कि f क्या है, फंक्शन है r स्टार से लेके r स्टार तक, और फंक्शन क्या है fx इज इक्वल्स टू है 1 अपॉन x। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। और r स्टार का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि इस रियल नंबर के सेट में ना जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी नंबर आप ले लो रियल नंबर्स का, सारे इसके अंदर क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। तो ऐसा उसने बोला है। अगर इसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है तो 1 1 के मैंने क्या कहा था, इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन चलिए इंजेक्शन हम प्रूफ करते हैं इसे। तो अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट x1 x2 belongs to r star such that, हमने बोला कि x1 x2 r star को बिलोंग करते हैं such that fx1 is equal to fx2। ये जैसे ही बोला हमने तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हम इसकी वो लगाएंगे तो 1 अपॉन x1 is equal to 1 अपॉन x2। और जैसे ये होता है इन दोनों को रेसिप्रोकेट करेंगे तो x1 is equal to x2। तो क्या हो गया, हमारे सारे वो प्रूफ हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नॉन जीरो क्यों बोला, मतलब जीरो को एक्सक्लूड क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर हम x की वैल्यू जीरो पुट करते तो ये अनडिफाइंड हो जाता, और अनडिफाइंड यहाँ पे हमें करना ही नहीं होता है कभी भी। अगर अनडिफाइंड होता तो वैसे ही फंक्शन नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि f is 1 1। तो यहाँ पे जैसे ये हुआ तो हमारा काम खत्म हुआ। उसके बाद हम सर्जेक्शन देखेंगे, इसका सर्जेक्टिवनेस। तो सर्जेक्शन होगा हमारा कि हम बोलेंगे लेट y belongs to r star such that fx is equals to क्या होगा, y होगा। fx is equals to y आया तो आपने x की वैल्यू रखी 1 अपॉन x is equals to
y या फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1/y। अब देखो यहाँ पे अगर जो हमारा r स्टार है उसके अंदर जीरो भी इंक्लूडेड होता तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होती, जब हम y की वैल्यू जीरो पुट करते तो अनडिफाइंड आ जाती, ठीक है। और अनडिफाइंड यहाँ पे जैसे ही आती तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो x है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, किसके लिए, y इज इक्वल्स टू जीरो के लिए। और जैसे ये होता तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाता, इसीलिए उसने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया उसे। तो आप जैसे ही आया कि आप यहाँ पे लिख देना फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू r स्टार x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/y, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, मतलब हमें x की जो है सारी वैल्यूज मिल रही है किसी भी y के लिए, ठीक है। तो चलिए आज मैं इतना ही करवाता हूँ यहाँ पे, है ना। मैंने आपको फंक्शन बता दिया क्या होता है, फिर वन वन फंक्शन बता दिया, ऑन टू फंक्शन बता दिया, फिर बाइजेक्शन बता दिया, और प्रूफ कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ट्राई करना। मैं आगे वाली वीडियोस में एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो मैं कराने वाला ही हूँ, बट आप खुद से भी ट्राई करना, तो देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आ पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।